वेलकम बैक साथियों, मैं जुगलार आप सभी का एक बार और अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हम आपकी बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं के कुछ महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं और वो पुराने वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में डाल दिए गए हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक हमने प्रोवाइड कर दी गई है। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दें। आपको हम 100% अंक दिलाने के प्रयासरत हैं और आप सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। जो कि 2022 के एग्ज़ाम पेपर चल रहे हैं उनके लिए मैंने आपको ये पेपर सॉल्यूशन किया है। कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्न, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न और आपके एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न के हिसाब से। तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि समांतर श्रेणी में कितने अंक आने वाले हैं। तो 2 अंक के विकल्प आने वाले हैं, एक 2 नंबर का प्रश्न और एक 3 नंबर का। तो सारे के सारे प्रश्न या सवाल मैंने एक साथ कवर करवा के बताए हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं 1 अंक के प्रश्न किस प्रकार से बन सकते हैं। तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। समांतर श्रेणी मतलब वह श्रेणी जिसमें समान अंतर होता है वो समांतर श्रेणी कहलाती है। तो समांतर श्रेणी हम देखते हैं, ये ए, फिर इसके साथ में समांतर श्रेणी बनती है ए, पहला पद बनता है, फिर उसके बाद ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, ऐसे डैश 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 करते करते जाती जाती है। कभी आपसे पूछ ले एग्जाम में कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, तो आप सीधा, और यदि आपसे पूछ ले कि समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। इसी प्रकार 5 ज्ञात कीजिए या अगले 4, तो उससे आगे के ज्ञात करने, तो इससे डायरेक्ट हम ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं, एपी में 1/2, 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 3/2 का ए और सर्वांतर। तो ए मतलब प्रथम पद, तो ये तो आपका ए हो जाएगा। तो ए बराबर आपका 2/3। और जो डी ज्ञात करना है, तो डी मतलब सर्वांतर, तो दूसरे में से पहले पद को हटाएंगे। तो दूसरा पद हमारा 1/2 है और पहला पद हमारा 3/2। दोनों का हमने एलसीएम लिया, हमारा एलसीएम आया 2, 2 एकम 2, एक ऐसा कैसा बच गया और ये 3। तो यहाँ 3 में से 2 गया तो माइनस का 2/2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका सर्वांतर आपका आ जाएगा -1। तो डी बराबर -1। अच्छा, ये देखने का तरीका, अगले पद भी घटा के देख सकते हैं, पर पहले बोल दिया कि समांतर श्रेणी है ये, तो इसके अगले पद ज्ञात कीजिए। तो हमने इसका पद ज्ञात करके आपको बता दिया। तो ये सर्वांतर इसका क्या आ गया, -1। अब यहाँ पर हमने बता दिया कि अब तीसरा वाला सवाल देखते हैं कि 3, 6, 9 का कौन सा पद 27 होगा। तो ये कौन सा पद ज्ञात करने के लिए हमें एक फार्मूला होता है, 3, 6, 9 का कौन सा पद 27 है। तो यहाँ पर मैं आपको श्रेणी लिख देता हूँ, 3, 6, 9 का कौन सा पद 27 है, ऐसे 3, 6, 9 का कौन सा पद। तो यहाँ ए बराबर आपका 3 हो जाएगा और डी बराबर 6 में से हम 3 को घटाएंगे तो बचेगा 3, और कौन सा पद, तो ए एन बराबर 27, और एन का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब सवाल को हम सोल्व करते हैं। तो हमारा जो एनवा पद ज्ञात करने का फार्मूला होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर ए एन का मान हमारा 27 दिया है, हमने रख दिया, ए का मान हमारा 3 दिया है, एन का मान हमें ज्ञात करना है और डी का मान हमारा 3 दिया है। जब इसको 3 को बराबर के उधर लेके जाते हैं तो 27 में से 3 कम कर देते हैं, माइनस का हो जाता है, बराबर के उधर जाता है, तो ये बचता है आपका 24। और यहाँ पर 3 में इसका गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 3n-3। तो 3 बराबर के उधर ले जाएंगे, 24 + 3, ये हो जाएगा बटा 3n। अब यहाँ पर 24 और 3 कितना हो गया, 27, और ये 3n, तो यहाँ पर n बराबर कितना हो जाएगा, 27/3। तो 3m 27। तो n जो पद है, जो 27, nवा पद 27 होगा आपका जब श्रेणी को बढ़ाते जाएंगे। तो ये आपका आंसर है। अब आगे का सवाल देखते हैं कि एपी है या नहीं है, ऐसा बताना है। या अच्छा, प्रश्न में ऐसा भी पूछ सकता है, एपी है या नहीं। यदि एपी है तो प्रथम 4 पद या इसके अगले 4 पद ज्ञात कीजिए। तो हम पहले देखने का तरीका ये होता है एपी देखने का कि A1 यानी कि D1 निकालते हैं। तो D1 निकालने के लिए हमें पहले -1 यानी D का मान सब जगह एक जैसा रहेगा, तो -1 में से 1 को घटाएंगे तो ये हमारा बच जाएगा -2। फिर अगला वाला निकालते हैं, फिर A2 में से 3, तो -3 में से -1 को घटाते हैं तो +1 हो जाएगा, तो ये आपका -2 आ गया। फिर अगला देखते हैं, -5 में से हम 3 को घटाते हैं तो +3 हो जाएगा, तो ये आपका -2। तो मतलब पहली वाली जो श्रेणी है हमारी, सभी के सर्वांतर समान आ रहे हैं -2, तो ये एपी है। कौन सी श्रेणी है, ये समांतर श्रेणी है। अब जब समांतर श्रेणी है तो अगले 4 पद या अगले 2 पद ज्ञात करने की बात कर दे, तो यहाँ पर कितने पद हैं, ये 1, 2, 3, 4 पद है, तो 5वां पद ज्ञात करना हमें। तो 5वां पद ज्ञात करने का तरीका ये होता है a + 4d, है ना। तो ए प्लस डी दूसरा पद, a + 2d तीसरा पद, a +
3D तीसरा पद और a प्लस 4D जो हमारा पांचवा पद हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं a का मान हमारा 1 है, प्लस d का मान 4 और d का मान हमने निकाल के बताया -2। तो ये प्लस करके 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 में से 1 जाएगा -7। तो इसका अगला वाला पद -7। इसी प्रकार हम आगे बढ़ाते जाएंगे मान रख के। फिर यहाँ पर अगली श्रेणी देखनी समांतर है कि नहीं। यदि इनका सर्वांतर समान आता है d का मान तो समांतर श्रेणी है, ये सर्वांतर समान नहीं आता है तो समांतर श्रेणी नहीं है। तो ये 2, अब 2 + 2 तो कितना हो जाएगा आपका 4। फिर अगला -2 और ये प्लस फिर -2 तो ये -4। तो यहाँ पर दोनों के सर्वांतर अलग अलग आ रहे हैं, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो दूसरी वाली समांतर श्रेणी नहीं है, और जब समांतर श्रेणी नहीं है तो अगले पद ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम देखते हैं पांचवा वाला इसका 1 अंक के प्रश्न का। AP 2, 7, 12 फिर डैश 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 का 10वां पद हमें ज्ञात करना है। तो 10वां पद ज्ञात करने का फार्मूला हमारा होता है हमारा an बराबर a + n - 1 × d। 10वां पद ज्ञात करना है 2, 7, 12 का। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपको 2, 7, 12 का हमें 10वां पद ज्ञात करना है। तो a बराबर हमारा 2 बन जाएगा, d बराबर हमारा 7 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ अपना 5 बच जाएगा, और हमें n बराबर 10वां पद ज्ञात करना है। हमारा फार्मूला है an बराबर a + n - 1 × d। तो यहाँ पर n मतलब 10वां, तो a 10 हमें ज्ञात करना है और a का मान हमारा 2 है, n का मान 10 है, -1 हो जाएगा, और d का मान हमारा कितना आया 5। तो हम देखते हैं ये हो जाएगा 2, हमारा 10 में से 1 गया 9, 9 पंजे कितना हो जाएगा 45, 10 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 9, और 9 का 5 में गुणा करा, 9 पंजे 45 और 2 हो जाएगा 47। तो ये हमारा समांतर श्रेणी का 10वां पद। तो अतः लिखेंगे समांतर श्रेणी का 10वां पद 47 है, और ये आपका आंसर। आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं, ताकि आप अच्छे अध्ययन करें, तैयारी करें और अच्छे अंक प्राप्त कर सके। इसी प्रकार की वीडियो और प्राप्त करने के लिए हमारी प्लेलिस्ट हमारे चैनल के माध्यम से जाएं और उनमें सारे के सारे वीडियो देख सकते हैं। ये अध्याय 5 का चल रहा है, और आज ही के दिन में कम से कम 10 अध्याय तक आपको कवर करवा दूंगा, और एक पेपर इंपॉर्टेंट पेपर बना के मैंने तैयार कर रखा है, जो कि आपके लिए मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, या हमारे चैनल के माध्यम से आपको मैं दे दूंगा। समांतर श्रेणी का nवां पद होगा। अब कभी भी ध्यान रखना, यदि समांतर श्रेणी कुछ भी नहीं दे और nवां पद की पूछ ले, तो ये हमारा nवां पद an बराबर a + वां पद ज्ञात करने का जो सूत्र होता है उसी को nवां पद बोलते हैं, क्योंकि इसी प्रकार से हम nवां पद निकाल सकते हैं। तो an बराबर a + n - 1 × d। अब 2 अंक और 3 अंक में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 21, 18 और 15 का कौन सा पद माइनस का 81 होगा। 21, 18, 15। तो यहाँ हमारी श्रेणी हम लिखते हैं 21, 18 और 15 का कौन सा पद। तो कौन सा पद मतलब ये an का मान आपका दिया है -81, और हमें -81, 21, 18, 15 ये लिखा 21, ये लिख दिया 18 और ये लिख दिया 15 का कौन सा पद। तो यहाँ पर हमारा a बराबर 21 हो जाएगा, d बराबर 18 में से 21 घटाएंगे तो d का मान निकालेंगे, a से 18 - 21 है ना। तो हम देखते हैं कितना बचता है हमारा 3 बचता है। तो d का मान हमारा 3 आ जाएगा, और an का मान कौन सा पद की बात करी है उसने, तो an का मान 81 है, तो n का मान हमें ज्ञात करना है। वही सूत्र हमारा a + n - 1 d। तो माइनस का 81 बराबर a का मान कितना हमारा 21, n - 1 प्लस ये हो जाएगा आपका n - 1, तो n का मान हमें ज्ञात करना है। तो n - 1 और d का मान हमें कितना प्राप्त हुआ 3 प्राप्त हुआ। अब 21 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये आपका 81 है, 18 नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका 81 माइनस के और माइनस के 21 हो जाएंगे बराबर 3n - 3। तो यहाँ पर दोनों जुड़ जाएगी आपस में, तो 21 में 2 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, 8 और 2 अपना 10 हो जाएगा। तो माइनस का 102 हमारा प्राप्त हो, और बराबर में 3 है, माइनस का 3 बराबर के उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, बचा आपका 2n। अब 102 और 3 तो ये हो जाएगा माइनस का 105 बराबर आपका 2n। तो ये हो जाएगा आपका n बराबर माइनस का 105/2। तो इसका सवाल का सॉल्यूशन ये रहेगा, या चाहो तो आप भाग लगा सकते हो। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला वाला सवाल देखते हैं। 2 अंक वाली कितनी संख्या जो 3 से विभाजित हो सकती है। तो 2 अंक वाली पहले तो वो संख्या बनानी है, AP ज्ञात करनी है हमें। क्या बोल रहा है कि 2 अंक वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं कि जो AP के 2 अंक वाली कितनी संख्या जो 3 से विभाजित हो सकती है। तो हम उसको देखने का तरीका ये होता है कि वो संख्या बतानी है। तो 2 अंक वाली संख्या 11 से स्टार्ट होती है, और 3 से कटने वाली संख्या एक तो 12 होती है।
12 के बाद आती है हमारी 15, 15 के बाद हमारी 18। तो ऐसे संख्या चलती जाती है। और 2 अंक वाली ऐसी कितनी संख्या जो 3 से विभाजित हो सकती है। तो अंत में हम 2 अंक वाली संख्या देखते हैं तो 99, जो कि 99 कट जाती है। तो वही ए एन बराबर, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हमें प्राप्त होगा। तो ए का मान हमारा 12 हो जाएगा और एन हमें ज्ञात करना, और अंतिम पद जो हमारा है वो 99 है। तो 12 प्लस एन का मान हमें ज्ञात करना और डी का मान हमारा 3 है। तो हम 12 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो 99 माइनस 12 बराबर 3n प्लस 3 हो जाएगा। अब हम देखते हैं 99 में से 12 को हम घटा देते हैं तो 9 में से 2 गया हमारा, तो बचता है हमारा 7, और यहाँ पर 9 में से 1 गया तो बचता है 8। बराबर के उधर हम 3 को ले जाते हैं तो माइनस का हो जाता है ये 3n। तो 87 में से 3 गया, तो 87 में से 3 गया तो बचता है आपका 84, 84 हमारा बच जाएगा। और 84 और ये हो जाएगा हमारा 3n। तो यहाँ पर n बराबर 84 बटा कितना हो जाएगा 3। तो 84 से हम काट देंगे इसको 3 से, तो कितनी बार कटेगा ये, 3 तिया 9 ज़्यादा हो जाता है तो 3 दूना 6 और 3 8 24। तो ये आपका 28, 3 दूना 6 और बचा हमारा 2, 3 8 24। तो इसका n का मान कितना है, ऐसे 28 संख्या होगी जो 2 अंक वाली 3 से विभाजित हो सकती है। तो ऐसा हमें लिखना है। अब अगला देखते हैं कि AP 10, 7 और 4 के जो अंतिम पद -62, तो अंतिम पद से प्रथम पद की ओर ज्ञात करना मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अंतिम पद से प्रथम पद की ओर हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, 11वां पद। तो 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो अंतिम पद की बात कर दी, कितना दिया है हमारा 10, 7, 4 -62। तो यहाँ लिखेंगे हम 10, 7, 4 और यहाँ लिखा है -62, और अंतिम पद से हमें 11वां पद ज्ञात करना है। तो 11वां पद हम निकालते हैं। तो पहले तो हमारा अंतिम पद से ज्ञात करना, तो a बराबर हमारा -62 बन जाएगा। जैसे हम सीधा घटाते थे इसमें से 7 में से, तो ये हमारा कितना बचता था, 3 बचता था। तो यहाँ पर d का मान आपका -3 बचेगा, क्योंकि उल्टा जाएंगे तो उल्टा चलेंगे ये। और हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, 11वां पद ज्ञात करना। तो अंतिम पद से फार्मूला अब हमने उल्टा माना, तो ये हो जाएगा आपका an बराबर, तो a का मान हमारा -62 है। an बराबर हमारा a प्लस n माइनस 1, तो 11 - 1 और d का मान आ जाएगा आपका -3। तो अंतिम पद से 11वां पद देखते हैं तो -62 हो जाएगा। यहाँ 11 में से 1 गया तो बचा 10, 10 - 30। तो ये कितने हो गए हमारे -92। अंतिम पद से 11वां हमारा -92 प्राप्त होता है। तो अब अगला सवाल देखते हैं। अब अंतिम पद से हमने 11वां पद निकाल के बता दिया। यहाँ 10वां भी हो सकता है प्रथम पद की ओर, 5वां भी कुछ भी हो सकता है। तो हमने तरीका बता दिया कि अंतिम पद को प्रथम पद मान लेते हैं और बाकी विपरीत घटा के हम लिख देते हैं। अच्छा, उसमें हमारा -3 आया था, तो थोड़ी सी गलती वहाँ ये हो गई थी कि उसमें माइनस का नहीं आएगा, वो 3 प्लस का आएगा। तो यहाँ पर प्लस का रहेगा, तो 10 या 30। तो वो जो मैंने थोड़ा सा घटाया था, मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो जो मैंने लिखा था -62 और प्लस n-1 और हमारा 3 प्राप्त हुआ था ऐसे। तो यहाँ 11वां हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 62 और ये बन जाएगा आपका 10 या 30। तो 62 में से हम 30 को घटाते तो 2 ऐसा कैसा बच जाता है, और यहाँ पर 6 में से 3 घटाते तो 3, तो -32। ये थोड़ा आपका एक्यूरेट आंसर रहेगा। वो थोड़ा हमने माइनस लगा दिया था जिसके कारण 92 हमारी हो गई थी, तो वो गलती हो गई थी। अब आगे देखते हैं चौथा वाला सवाल, AP का कौन सा पद 78 है। तो कौन सा पद निकालना, तो 3, 8, 13 और 18। तो 3 मतलब प्रथम पद तो आपका A हो जाएगा 3, और हमारा D वाला का मान हो जाएगा 5। तो A बराबर 3, D बराबर 5, और कौन सा पद 78 है। तो यहाँ हमारा A बराबर हमें आया है 3, श्रेणी से हमने निकाला, और D बराबर हमें 5 आया। कौन सा पद पूछा है, तो AN बराबर 78। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और N का मान हमें ज्ञात करना है। तो सूत्र वो का वही, A बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। तो A प्लस n-1 इंटू डी, और यहाँ पर कौन सा पद मतलब AN बराबर। तो यहाँ पर हम देखते हैं A का मान हमारा 3 है, और N का मान हमें ज्ञात करना है, और D का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 5 प्राप्त हुआ, और ये हमारा 78 है। बराबर के उधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 5n माइनस हमारा 5 हो जाएगा। 3 को बराबर के उधर ले जाते तो 78 में से हमारा 3 गया, तो 3 हमारा कितना बचा, 75, और 75 और 5 इधर लाए प्लस का हो गया, तो ये 80 हो गया। तो ये हो गया आपका 5n बराबर 80। तो यहाँ हमारा 75 और 5 80 होता है, ये इसके बटे में चला जाएगा। 80 के बटे में क्या 5 चला जाएगा, 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 5 1
5 दूनी 10 ज़्यादा हो जाता है, 5 एकम 5 और बचा कितना हमारा 3 बचा, 5 छके 30, तो ये 16 पंजे 80 है ना। तो ये हमारा n का मान कितना आ गया 16 आ गया। अब आगे अगला सवाल देखते हैं इसी प्रकार से अन्य सवाल। अब कौन सा पद, ये मैं आपको करवाने वाला नहीं, आप स्वयं करेंगे, ये इसलिए आपको कि आपको करने के लिए दिए हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि परीक्षा में आ सकते हैं। हाँ ये थोड़ा जटिल लग रहा है तो इसको एक काम करो 18 इसका सही बटा तोड़ो, 15 में 2 का गुणा कर दो 30, 30 और 1 31, तो 31/2। तो ए बराबर तो आपका सीधा सीधा 18 हो जाएगा और डी बराबर इसमें से घटा के देख लेंगे 31 में से 18 को, है ना, 31/2 में से तो 18 दोनों हो जाएगा आपका 36। तो ये हो जाएगा आपका 31 माइनस 36/2, तो कितना बचता है आपका 5, तो ये 5/2 है ना। तो यहाँ आपका डी का मान हो जाएगा -5/2। अब यहाँ पर देखते हैं सवाल इम्पोर्टेंट है जो कि बार बार प्रीवियस ईयर की एग्जामों में आता है। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 173 है। तो एपी का हमें कौन सा पद ज्ञात करना है 31वां पद, तो 11वां पद तो 38 है, तो हमारा स्थिति फर्स्ट बनाते हैं तो 11वां पद, तो यहाँ पर A11 बराबर 38 है, 11वां पद तो 38 है। एक बार और टेली कर लेते हैं, एपी का 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है, 11वां पद 38 और 16वां पद 73, तो 11वां पद तो हमारा 38 है और जो 16वां पद है वो 16वां पद हमारा कितना है 73 है, तो हमें 31वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम श्रेणी से समान मान रखते हैं, तो 38 बराबर a प्लस n-1 मतलब 11 में से 1 गया तो ये बन जाएगा आपका 10d। इसी प्रकार हम देखते हैं 73 बराबर a प्लस, ये 16वां पद है तो ये बन जाएगा आपका 1 कम हो जाएगा तो 15। अब यहाँ से a और d के मान निकालेंगे तो a से a तो कैंसिल, इसका माइनस इसका माइनस इसका माइनस, निशान चेंज कर देते हैं। तो 73 में से 36, 13 में से हम यदि 6 को घटाते हैं तो कितना बचता है 7 आपका बच जाता है, तो ये 7 बच जाता है और यहाँ पर माइनस का आएगा ये मान, और यहाँ पर बचा आपका 6 में से 3 गया तो बचा आपका 3, तो ये 37 बचा, है ना। क्योंकि 13 में से हम 6 को घटाते हैं तो हमारा बच जाता है 7, और यहाँ पर 15 में से हमारा घटाते हैं 10 तो ये बच जाता है आपका 5, ये माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस। अब इसके बाद हमारा यदि डी का मान आ गया तो डी का मान यहाँ समीकरण में रखने के बाद ए का मान प्राप्त हो जाता है, और ए एन प्लस ए प्लस n-1 इंटू डी के फार्मूले से इसको निकाल सकते हैं। फिर अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हो सकते हैं, तो 10 और 250 मतलब 4 से कटने वाले, तो 4 से कटने वाले इनके बीच की बात करी तो 11 नहीं कटता 12 कटता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं श्रेणी को 12 250 तक, 12 के बाद 16 भी कट सकता है, 16 के बाद 20 भी कट सकता है, और ये 250 जो अंत में दिया है 250 के पहले वाला, 250 के पहले 299 होता है, तो 299 4 से नहीं कटता है, 298 होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं अंतिम पद कौन सा कटता है, तो वो अंतिम पद TN बराबर हो जाएगा और आपको सवाल हल करना है। फिर यदि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है तो एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो चौथे और 8वें पद की बात करते हैं, एपी के चौथे और 8वें पदों का योग, तो एपी के चौथे A4 प्लस A8 ऐसा करना है, A4 प्लस A8 बराबर कितना है 24, और यहाँ पर आपका कितना दिया है तथा छठे और, तो A6 प्लस A10 बराबर कितना हो जाएगा 44, इतना दिया है। तो एपी के प्रथम पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि A प्लस 3D है ना, 4 से 1 कम हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका A प्लस 60D बराबर कितना दिया है 24, और यहाँ पर A प्लस, तो A प्लस तो ये A प्लस 6D प्लस ये 1 कम कर देंगे तो ये A प्लस कितना 9D बराबर कितना हो जाएगा 44। अब इनको जोड़ लेते घटाते हैं तो ये तो बन जाता है आपका A और A 2A, और ये 17 और 3 20 बन जाएगा, और ये बन जाएगा आपका A और A 2A 2A कैंसिल हो जाएगा, और 9 और 6 15, ये 15D हो जाएगा। अब दोनों को कैंसिल करेंगे, A का मान निकालेंगे और प्रथम 4 पद ज्ञात करने की बात करी A प्लस D 2D के माध्यम से हम उनको निकाल सकते हैं। अब ये 30वां पद ज्ञात करना है, सिंपल सवाल है। an बराबर A प्लस n-1 इंटू डी, तो A का मान यहाँ पर हो जाएगा आपका 10 है ना, और n का मान कितना हो जाएगा 30वां पद ज्ञात करना 30 माइनस 1,
और डी का मान 10 में से 7 में से 10 गया, बचा कितना 3, वो भी काहे का माइनस का, बड़ी संख्या में से, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 10 और ये बन जाएगा आपका 29। 29 में 3 का गुणा करेंगे, आपका कौन सा पद आ जाएगा, 30वां पद। तो इस वीडियो में मैंने आपको समांतर श्रेणी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को समझाया। यदि वीडियो हमारा पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं प्रादर्श जो आपका एग्ज़ाम में आने वाला प्रश्न पत्र है उसको मैं डालने वाला हूँ बहुत जल्द। पहले ये चैप्टर वाइज कवर करवाने के बाद जल्द ही आपके चैप्टर वाइज कवर हो जाएंगे। जय हिंद साथियों, अगले वीडियो में मिलते हैं। टाटा बाय बाय।